लोग का गरीबी जीवन है, काम करते हैं गाड़ी से बैग से काम करते हैं, इतना पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हम लोग का मार्केट में रेट ही नहीं बढ़ता है, रेटों बात नहीं चलने वाला है। सरकार हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। गरीब मरेगा अमीर जिएगा, और उसमें भी खास करके राजनीति करने वाले लोग। सरकार से कोई मतलब नहीं। आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही है, डेली प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आने जाने। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। आज चौथे दिन भी पेट्रोल की वृद्धि हुई है, 2 रुपये 61 पैसे डीजल की, वहीं 2 रुपये 61 पैसे जो है पेट्रोल की, और 2 रुपये 71 पैसे यानी जो है पेट्रोल की वृद्धि हुई है। हम तस्वीरें दिखा रहे, देखिए तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो प्रधानमंत्री ने जो है अपील किया है उसका कितना असर आम लोगों पर पड़ रहा है। लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई, डीजल के दाम में आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? सरकार जो वृद्धि का सिलसिला चल रहा है किस तरीके से? हमको नहीं बोलना है। देखिए तमाम जो लोग हैं सुबह सुबह लगातार अपने काम की तरफ निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में क्या चल रहा है। लगातार जो ये वृद्धि चल रही है, पेट्रोल की कीमत जो प्रधानमंत्री बचाने की कह रहे हैं, लेकिन तेल के दाम में इजाफा हो रहा है। क्या कह भैया? अभी तो तेल के दाम में जो इजाफा हो रहा है उसका जो मार चल रहा है वो तो चल ही रहा है, हम लोग तो बस देख ही रहे हैं। आम लोगों के पॉकेट पर इसका किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है? आप जी क्या बोल रहे हैं? आम लोगों को क्या बोल रहे हैं? आम लोगों को क्या आम समझ लोगों के जो बजट है, हाँ, बजट तो कहीं ना कहीं अब आम लोगों को बजट की चिंता है कि अपने घर की चिंता है, बस इतना आप बताइएगा। थैंक यू। देखिए कहीं ना कहीं जो युद्ध चल रहा है उस वजह से लोगों को भी एक तरीके से कहना है कि सीधे तरीके से कहे तो जो लगातार जो है पेट्रोल की कीमत वृद्धि हो रही है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे किस तरीके से तमाम जो लोग हैं सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहे तो पेट्रोल की जो कीमत है वृद्धि हो रही है उसको लेकर के कई तरह के मन में सवाल भी चल रहे हैं लोगों के, और जो है हम कुछ लोग से बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उनके मन में क्या चल रहा है। लगातार जो है पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रहा है, लगातार जो दाम में इजाफा हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? ये तो बिहार के पहले सोचना चाहिए ना कि जो कि अभी है इतना महंगाई के लेके एक ये रेट इतना बढ़ता है कि क्या होगा, बाद में होगा, पैदल आदमी चलेगा, इसके लिए अभी नहीं कुछ कर सकते। ड्यूटी के लिए दूसरे से ले लीजिए। लगातार इस तरीके का इजाफा हो रहा है, प्रधानमंत्री बचाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दामों में इजाफा हो रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, बचाने की अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या मन में अब चल रहा है? मन में क्या, वही बचत तो हो रही है ना, दाम बढ़ा के बचत हो रही है, दाम बढ़ते जाएगा। पब्लिक अब हम लोग को ज़रूरी काम है, किलो लेने लेना है, मजबूरी हमारी है, पहले तो नहीं चल सकते हैं। सरकार हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है और कुछ नहीं है। इससे बजट भी आपका ख़राब होगा, जो घर का बजट तो ख़राब हुआ ना। अब देख लीजिए किसी भी चीज़ का देख लीजिए रेट, सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पेट्रोल का जो दाम है उसकी डीजल का दाम जो है वृद्धि हो रही है, आम लोगों के सीधे तौर पे कहे तो उनके पॉकेट पे अब इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके चलते जो है और भी जो सामान है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके चलते पेट्रोल डीजल हर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, कोई चीज़ में कमाई नहीं है, दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, और आम आदमी से परेशान है। और क्या कहें, हम सरकार से यही कहेंगे इस पर ध्यान दे, जितना कम से कम हो सके प्रॉफिट मिले जनता को। यहाँ तो जनता 1 रुपया कमा रही है, 2 रुपया खर्च हो रही है। सरकार तो कह रही कि युद्ध के चलते इस तरीके का स्थिति बनी हुई है, आगे चल अरे स्थिति बनी हुई तो सरकार से पहले ही कोऑर्डिनेट करना चाहिए ना, जनता को पहले आगे करना चाहिए। जब इसके साथ इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना, इनकम कहाँ बढ़ रही है? जब 2 रुपया खर्च हो रही है तो इनकम भी बढ़ना चाहिए, मंथली भी किसी को बढ़ना चाहिए। जो 15,000 में लोग कमा रहा है, अब 15,000 में अभी घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसको बढ़ा के 20,000 कर देना चाहिए, जिससे आर्थिक स्थिति भी कम पड़े, किसी को आर्थिक पर नहीं पड़े स्थिति पे, तो हिसाब से लेके चलना चाहिए। और क्या कहेंगे? देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं सुबह सब जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है पेट्रोल डीजल के दामों में,
किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? गरीब मरेगा अमीर जिएगा, और उसमें भी खास करके राजनीति करने वाले लोग जो पार्टी पॉलिटिक्स बदलते हैं फिर भी, लेकिन सरकार उस तरह से नहीं काम कर रहा है। जो भी जनरल व्यक्ति है उनके लिए काल अभी हो रहा है, वो कैसे मैनेज करके चल पाएंगे अभी के दौर में कहना मुश्किल है। सरकार तो कह रही कि इलेक्ट्रिक सुविधा का उपयोग करिए। इलेक्ट्रिक सुविधा का प्रयोग कीजिए, तो वहाँ मिल कहाँ रहा है, उसका सब्सिडी अटक जा रहा है, उसका व्हीकल लाइफ अच्छा नहीं है। पब्लिक को चलने का कुछ लिमिट होता है, जिसके पास लिमिट है वही तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर पाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट जैसे पेट्रोल पंप है उसके लिए वो चार्जेबल व्यवस्था करा दे, तब तो गवर्नमेंट कर कहाँ रही है कुछ। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि गवर्नमेंट कह रही कि युद्ध चल रहा है, इस वजह से इस तरीके की स्थिति बनी। ठीक है युद्ध चल रहा है तो उसके लिए मेरे यहाँ भी तो प्लानिंग किया हुआ रहता है कि ठीक है मेरे यहाँ आपातकालीन आएगा तो हम इस तरह का व्यवस्था से उससे जूझेंगे, तो ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए गवर्नमेंट को। व्यवस्था सरकार खास करके अभी जो यंग हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनको विशेष रूप से करना चाहिए कि नहीं कुछ न कुछ, तब तो आपको लोग चाहेगा ना कि चलिए मेरे आ गए मुख्यमंत्री तो ऐसा परिवर्तन हुआ, चलिए ठीक है। क्या बोला? चौथी बार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, किस तरीके से देख रही है आप? हमको अपने ज़रूरी चीज़ों में कटौती करके ही पेट्रोल डीजल का दाम को जो इजाफा हो रहा है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे तो कोई भी काम नहीं रुकेंगे, ना घर का काम रुकेगा ना बाहर का काम रुकेगा, हमको सब कुछ करना होता है, ठीक है ना। इससे तो आपको बजट पे भी असर पड़ रहा है। 100% हमको अपने बजट में कटौती करनी पड़ती है, अपनी सुविधाओं में कटौती करके डीजल पेट्रोल भरवाना पड़ता है, क्योंकि ये तो रुकेगा नहीं, ये तो नेसेसरी है, रोज़ जाना है इसके लिए हमें। तो अपनी जो प्राइवेट काम है, अपनी जो एसेंशियल वर्क है उसमें हम लोग को कटौती करके तब इसको फुलफ़िल करना होता है। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। महिलाएं कितनी कटौती करेंगी, सारी ज़िंदगी कटौती तो नहीं कर सकती है ना। क्या बताएं सर, हम लोग का गरीबी जीवन है, काम करते हैं गाड़ी से बैग से काम करते हैं, इतना पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, हम लोग का मार्केट में रेट ही नहीं बढ़ता है, रेटों बात नहीं चलने वाला है। यहाँ पे काम धंधा मंदा हो गया एकदम, कोई चारा नहीं। आमदनी तो वही होगी, आमदनी उससे भी घट गया है, अब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ते जा रहा है। यहाँ आदमी लोग घुसता नहीं है, बिजनेस लाइन में लज्जत नहीं रहा, बिजनेस कंपटीशन का हो गया, इतना लज्जत है नहीं, समझे। और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऐसे कि हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है और हम अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बजट मंथली जो होता है वो बिगड़ जाता है। वो डेली प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है आने जाने में। आमदनी में तो कहाँ ही वृद्धि होगी, सरकार बट लेट बढ़ा रहे हैं। आमदनी में तो वही कांस्टेंट ही है हम लोग का आमदनी। बजट पर असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल बजट पर असर पड़ रहा है। चौथी बार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, हाँ, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इस तरीके से जिस तरह से जी रहे हैं, देखते जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, बस और क्या करें। आग नहीं लगा ले बॉडी में अपना कि महंगाई हो गया तो हम खुद को बर्बाद हो जाए, इस चीज़ को सफल करना है ना। सरकार तो इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कर रही है। सरकार के छोड़िए, अपना खाते अपना कमाते हैं सरकार। जॉब करते हैं? हाँ जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट से। इसका तो असर पड़ रहा होगा। असर भैया वो तो खा भी रहे, ओकरों में असर पड़ रहा है, तो क्या करें। खा रहे हैं तो उसमें भी असर पड़ रहा है, तो उसमें क्या कहा जाए। अब हर चीज़ इंसान के यूज के लिए तो असर तो पड़ेगा ही, अब यूज करना छोड़ दीजिए तो असर नहीं पड़ेगा। अब नहीं खाइएगा तो मर जाइएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार की तरफ से कर्मचारी, सरकार से कोई मतलब नहीं, कर्मचारियों के लिए सुधार की शुरुआत कर। ना सरकार से कोई मतलब नहीं, अपना कमाते अपना खाते ऐश कर रहे जी रहे। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग कई तरह की बातें, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है, आम लोगों के सीधे बजट पर इसका असर पड़ रहा है। आम लोगों का बजट खराब हो रहा है और भी चीज़ें इसकी तुलना में महंगी हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही, युद्ध की स्थिति है, इस वजह से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही। अब इसको लेकर के आगे चल करके सरकार क्या कुछ पहल करती है। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।